Matrix Laboratory or MATLAB. It is a very good language while we are performing numerical computations. अब इसमें काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं विच शुड बी अंडरस्टैंड बिफोर परफॉर्मिंग और बिफोर डूइंग कंपुटेशन और प्रोग्रामिंग इन MATLAB. I have put some of the names here in this slide which are basically simple declaration. Declaration से मुराद ये है कि simple vectors को, scalars को, matrix को कैसे declare करते हैं. Then null matrices जिनमें ज़ीरो की values होती हैं, matrix with ones के सारी values 1 हैं, and so on. Similarly, how do we perform matrix arithmetic यानी कि addition, subtraction, multiplication कैसे perform होती है. अब रिमेनिंग ऑफ दिस मॉड्यूल में हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाएंगे यूजिंग MATLAB फ्रेमवर्क. नंबर वन थिंग इज मैट्रिक्स बिल्डिंग कि मैट्रिक्स हमारे पास कैसे बिल्ड होती है. यहाँ पर सिंपल समझने की चीज़ ये है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन रो में रखनी है तो सिंपल आप कॉमा सेपरेटेड करोगे, जैसे 1,0.5. तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास रो में जनरेट होगी. लेकिन जैसे ही आप कॉलम चेंज करना चाहते हैं यानी कि नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या ज़रूरत है कि वो आप सेमी कॉलम डालोगे. यानी कि अगर आप रो मैट्रिक्स बना रहे हो तो आप कॉमा, और अगर कॉलम वेक्टर बना रहे हैं तो सेमी कॉलम. अब इसकी मदद से जब हम इस इंफॉर्मेशन को ऐसे रखेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग कि हमारे पास 1 से लेके 0.75 तक पहले है, उसके बाद जहाँ पे सेमी कॉलन आता जा रहा है वो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं. इन पर्टिकुलर दिस एग्जाम्पल हमारी पहली रो यहाँ तक थी क्योंकि सेमी कॉलन यहाँ आया, तो 1, 0.5, 0.6 और 3, फिर दूसरी रो आई, फिर तीसरी, एंड सो ऑन. एक्सेसिंग एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने एग्जांपल ये दी है क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है जिसमें रोज और कॉलम है. तो कंपेरेबल जो सॉफ्टवेयर बनता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. एक्सेल में हम क्या करते हैं कि हम रो और कॉलम का यूनियन बताते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू रीड दिस सेल इन एक्सेल, व्हाट आई वुड से D3. D3 से मुराद ये है कि जो 0.99 वैल्यू लिखी हुई है इस सेल को कैसे एक्सेस किया जाए विद द हेल्प ऑफ D3. ऑन द अदर हैंड मैट्रिक्स में अब हम क्या करेंगे या मैटलैब में हम क्या करेंगे, वी हैव टू गिव दिस वैल्यू एज 3,4 विच इज़ रिटर्न हेयर. सो यहाँ पे डिफरेंस ऑल्दो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हम यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज ले रहे हैं दोनों. थर्ड इज द रो एंड फोर्थ इज द कॉलम. दिस वन इज द रो एंड दिस इज द कॉलम. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. अब कैसे ऑपरेटर्स परफॉर्म किए जाएं, यानी कि कॉमन ऑपरेटर सबसे पहले जो जहन में आता है दैट इज़ ऑलवेज अ प्लस ऑपरेटर. अब वो उसकी एग्जांपल हमने ये ली और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि डाटा कैसे जनरेट करते हैं. यहाँ पे हमने एडिशन ये किया कि डाटा इज इक्वल टू रैंडम 5 1. इससे मुराद ये है कि ऐसी एक मैट्रिक्स बनाई जाए जिसमें 5 रोज हों और 1 कॉलम हो. अच्छा, अब ये क्या करेगा कि 5 रैंडम नंबर जनरेट करेगा विच वुड बी बिटवीन 0 एंड 1. 5 नंबर होंगे जो 0 और 1 के दरमियान है और वो 5 रोज में होंगे. 5 रोज से मुराद है 1 रो, 2 रो, 3rd, 4th एंड 5th. और कॉलम सिंपल एक होगा. फिर a इज इक्वल टू 10 और फिर रिजल्ट क्या है कि जो डाटा है उसमें a को ऐड कर दो, यानी कि जो 5 नंबर आपने लिए थे उनमें +10 करता जाए. इससे मुराद ये है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल का एडवांटेज ये है कि कैसे रैंडम डाटा जनरेट किया जाए, फिर उसमें एडिशन जब की जाए तो क्या हो. अब यहाँ पे आप ब्यूटी ये देखें कि आपने रोज़ तो बनाई थी 5, लेकिन ए आपने एक दफ़ा जमा किया तो सब की सब रोज़ में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, विच इज़ शोन इन दिस पार्ट ऑफ द फिगर. देन व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस. ये मैंने सिंपल फिर एक मैटलैब की बेसिक दिखाई है कि हमने सिंपल जनरेट किया है कि 1 2 3 एक हमने वैल्यू दी और उसकी बेस पे जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी 2 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं. देन इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट मीन ऑफ दैट रिजल्ट कि उनकी वैल्यू एवरेज अगर हम लेना चाहते हैं तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट हो रही है इस कॉलम की, यानी कि 7 है तो डिवाइडेड बाई 2 3.5, 9 4.5 एंड सो ऑन. तो अब ये मीन कैसे ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉलम के ले रहा है कि जो कॉलम की वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड कर रहा है और उनका मीन कैलकुलेट कर रहा है. सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद क्या है कि जो इनका डिफरेंस है फ्रॉम मीन वैल्यू वो क्या है, ये चीज़ शो की गई है. और फिर सम को अगर हम करना चाहते हैं कि इन सारों को सम कर दे कि जी रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, तो 1 + 6 इज 7, 2 + 7 9 एंड सो ऑन. तो ये बेसिक से फंक्शन हैं जो मैटलैब के हम परफॉर्म करके देख सकते हैं कि वो किस तरफ परफॉर्म कर रही है. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मैटलैब इज़ प्लॉटिंग. ये एक बहुत ही अहम चीज़ है जो मैटलैब का एक बहुत बड़ा बोनस है कि इसमें प्लॉटिंग का मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है. प्लॉटिंग से मुराद ये है कि ग्राफ बनाना, कि थिंग्स को बताना कि वो कैसे शो होंगे. फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर केसेस इफ वी वांट टू सी द प्लॉट ऑफ ग्रेडिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स देते हैं और उनके क्लास के अगेंस्ट ग्रेड दे देते हैं कि उन लोगों के क्या ग्रेड्स आए थे. दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इज शोन हेयर कि हम क्या करते हैं, डाटा देते हैं या हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट्स पे हम सपोज करें नंबर दे रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स पे ग्रेड दे रहे हैं.
तो इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स के क्या ग्रेड आए थे। तो दिस इज बेसिकली अ प्लॉटिंग एग्जांपल इन विच वी हैव x इज इक्वल टू 0 टू 0.1 और फिर 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई हो रहा है और हम उसका साइन x ले रहे हैं। यानी कि ये सिंपल क्या करेगा, जब इसे मैं प्रिंट करूँगा तो ये 0 से लेके हमारे पास वैल्यू चलेगी 0.1 तक और फिर उसको 2 इंटू पाई से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसका जो साइन एक्स आ रहा है उसे प्लॉट किया जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जो स्ट्रेंथ शो करती है of MATLAB for plotting purposes.